या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आज की वीडियो के माध्यम से हम 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या माँ मातंगी, साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कथा, उसके साथ ही भगवती स्वाहा, भगवती स्वधा, भगवती दक्षिणा की महिमा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे, क्योंकि कथाओं का पूरा फल हमें कथाओं को पूरा सुनने से ही मिलता है। आधा अधूरा छोड़ने से हम सिर्फ पाप के भागीदार ही बनते हैं। तो चलिए एकाग्रचित होकर इस कथा को हम शुरू करते हैं। जय माता दी। मातंग शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। मातंगी के ध्यान में बताया गया है कि श्याम वर्ण है और चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए रहती हैं। भगवती मातंगी त्रिनेत्रा, रक्तमय सिंहासन पर आसीन, नील कमल के समान क्रांति वाली तथा राक्षस समूह रूप अरण्य को भस्म करने में दावानल के समान है। इन्होंने अपनी 4 भुजाओं में पाश, अंकुश, खेटक और खड़ग धारण किए हैं। ये असुरों को मोहित करने वाली एवं भक्तों को अभीष्ट फल देने वाली हैं। गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने, पुरुषार्थ सिद्धि और वाग विलास में पारंगत होने के लिए मातंगी की साधना श्रेयस्कर है। महाविद्याओं में से ये 9वें स्थान पर परिगणित हैं। नारद पांचरात्र के 12वें अध्याय में शिव को चांडाल तथा शिवा को चांडाली कहा गया है। इनका ही नाम मातंगी है। पुरातन काल में मातंग मुनि ने नाना वृक्षों से परिपूर्ण कदम्ब वन में सभी जीवों को वश में करने के लिए भगवती त्रिपुरा की कठोर तपस्या की थी। उस समय त्रिपुरा के नेत्रों से उत्पन्न तेज ने एक श्यामल नारी विग्रह का रूप धारण किया। इन्हें राजमातंगिनी कहा गया। ये दक्षिण तथा पश्चिम की देवी हैं। राजमातंगी, सुमुखी, वश्य मातंगी तथा कर्ण मातंगी इनके नामांतर हैं। मातंगी के भैरव का नाम मातंग है। ब्रह्मांड इन्हें मातंग मुनि की कन्या बताते हैं। 10 महाविद्याओं में मातंगी की उपासना विशेष रूप से वाक सिद्धि के लिए की जाती है। मातंगी स्थूल रूप मात्मक प्रतीक विधान को देखने से ये भली भांति ज्ञात हो जाता है कि ये पूर्णतः वाग देवता की मूर्ति है। मातंगी का श्याम वर्ण परावाक बिंदु है। उनका त्रिनेत्र सूर्य, सोम और अग्नि है। उनकी 4 भुजाएं 4 वेद हैं। पाश अविद्या है, अंकुश विद्या है, कर्म राशि दंड है, शब्द स्पर्श आदि गुण और पाण है, अर्थात पंचभूतात्मक सृष्टि के प्रतीक है। कदम वन ब्रह्मांड का प्रतीक है। योग राजपुनिषद में ब्रह्मलोक को कदम्ब गोलाकार कहा गया है। कदम्ब गोलाकार ब्रह्मलोक व्रजंती ते भगवती मातंगी का सिंहासन शिवात्मक महामंच या त्रिकोण है। उनकी मूर्ति सूक्ष्म रूप में यंत्र रूप में भावना मात्र है। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में भगवती मातंगी के ध्यान का वर्णन करते हुए कहा गया है कि रत्न में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपने एक पैर कमल पर रखी हुई हैं और अपने मस्तक पर अर्धचंद्र तथा गले में कलहार पुष्पों की माला धारण करती हैं। वीणा बजाती हुई भगवती मातंगी के अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने तथा हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा पा रही है। इनकी वल की धारण करना नाद का प्रतीक है। तोते का पढ़ना ही वर्ण का उच्चारण करना है, जो बीज अक्षर का प्रतीक है। कमल वर्णात्मक सृष्टि का प्रतीक है। शंख पात्र ब्रह्मरंध्र तथा मधु अमृत का प्रतीक है। रक्त वस्त्र अग्नि का ज्ञान का प्रतीक है। वाग्देवी के अर्थ में मातंगी यदि व्याकरण रूपा है तो शुभ शिक्षा का प्रतीक है। 4 भुजाएं वेद च्युष्त्य। इस प्रकार तांत्रिकों की भगवती मातंगी महाविद्या वैदिकों की सरस्वती ही है। तंत्र ग्रंथों में इनकी उपासना का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। जय माँ भगवती, जय माँ मातंगी। अभी हम श्रवण करते हैं माँ दुर्गा के 9वें रूप माता सिद्धिदात्री की कथा। जय माता दी।
नवरात्र पूजन के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री हैं। इन रूपों में अंतिम रूप है देवी सिद्धिदात्री। 9वीं के दिन सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सिद्धि और मोक्ष देने वाली दुर्गा को सिद्धिदात्री कहा जाता है। नवरात्र के 9वें दिन जीवन में यश, बल और धन की प्राप्ति हेतु इनकी पूजा की जाती है तथा नवरात्रों का 9 रात्रियों का समापन होता है। देवी सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सौम्य है। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं भुजा में माता ने चक्र और गदा धारण किया है। माँ बाईं भुजा में शंख और कमल का फूल रखती हैं। प्रसन्न होने पर माता सिद्धिदात्री संपूर्ण जगत की रिद्धि सिद्धि अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। सिंह वाहिनी, चतुर्भुजा तथा प्रसन्न वंदना है। मार्कंडे पुराण में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इष्टव्य और वशीत्व ये 8 सिद्धियां बतलाई गई हैं। इन सभी सिद्धियों को देने वाली माता सिद्धिदात्री हैं। माँ के दिव्य स्वरूप का ध्यान हमें अज्ञान, तमस, असंतोष आदि से निकालकर स्वाध्याय, अधम, उत्साह, कर्तव्य निष्ठा की ओर ले जाता है और नैतिक व चारित्रिक रूप से सबल बनाता है। हमारी तृष्णाओं व वासनाओं को नियंत्रित करके हमारी अंतरात्मा को दिव्य पवित्रता से परिपूर्ण करते हुए हमें स्वयं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देता है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं शक्ति स्वरूपा देवी की उपासना करके सभी सिद्धियां प्राप्त की थी, जिसके प्रभाव से शिवजी का स्वरूप अर्धनारीश्वर का हो गया था। माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले माँ की तस्वीर या मूर्ति रखें। फिर माँ की आरती और हवन करना चाहिए। इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। हवन से पूर्व सभी देवी देवताओं एवं माता की पूजा कर लेनी चाहिए। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से हवि यानी आहुति देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप है, अतः सप्तशती के सभी श्लोक के साथ आहुति दी जा सकती है। देवी के बीज मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे से कम 108 बार आहुति दें। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वे पूर्ण करना चाहे। वे सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और सप्ताहों से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। माँ के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। जय माँ दुर्गा, जय माँ सिद्धिदात्री। अभी हम श्रवण करते हैं देवी पुराण से भगवती स्वाहा, भगवती स्वधा, भगवती दक्षिणा का महात्म्य। नारद जी बोले, हे नारायण, अब आप मुझे ऐसा कोई उपाख्यान बतलाइए जो रहस्यमय, अत्यंत गोपनीय, सबके लिए उपयोगी, पुराणों में अप्रकाशित, धर्मयुक्त तथा वेद प्रतिपादित हो। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, ऐसे अनेकाविध आख्यान हैं जो पुराणों में वर्णित नहीं है। कई प्रकार के आख्यान सुने भी गए हैं जो अत्यंत दुर्लभ तथा गूढ़ है। उनमें किस सारभूत आख्यान को आप सुनना चाहते हैं? हे महाभाग, आप पहले मुझसे उसे बताइए, तब मैं उसका वर्णन करता हूँ। नारद जी बोले, सभी धार्मिक कर्मों में हवि प्रदान के समय स्वाहा देवी और श्राद्ध कर्म में स्वधा देवी प्रशस्त मानी गई हैं। यज्ञ आदि कर्मों में दक्षिणा देवी सर्वश्रेष्ठ हैं। हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ, मैं आपके मुख से इन्हीं देवियों के चरित्र, अवतार ग्रहण का प्रयोजन तथा महत्व सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। सूत जी बोले, नारद जी की बात सुनकर मुनिवर नारायण ने हंसकर पुराण प्रतिपादित प्राचीन तथा कथा कहनी आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे मुने, प्राचीन समय में सृष्टि के प्रारंभिक काल में देवतागण अपने आहार के लिए ब्रह्मलोक में गए। वहां पर वे ब्रह्मा जी की मनोहर सभा में आए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उनके लिए आहार की प्रतिज्ञा करके परमेश्वर श्री हरि की आराधना की। नारद जी बोले, भगवान श्री हरि अपनी कला से यज्ञ के रूप में प्रकट हो चुके थे। तब यज्ञ में ब्राह्मणों के द्वारा उन देवताओं को जो हव्य प्रदान किया जाता था
क्या उससे उनकी तृप्ति नहीं होती थी? श्री नारायण बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्ण देवताओं के निमित्त भक्ति पूर्वक जो हविदान करते थे, उस प्रदत्त हवि को देवगण नहीं प्राप्त कर पाते। उसी से वे सभी देवता दुखी होकर ब्रह्म सभा में गए और वहां जाकर उन्होंने आहार के अभाव की बात बताई। देवताओं की ये प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने ध्यान करके श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। तब उन श्री कृष्ण के आदेश अनुसार ब्रह्मा जी ध्यान के साथ मूल प्रकृति भगवती की आराधना करने लगे। इसके फलस्वरूप सर्वशक्ति स्वरूपिणी स्वाहा देवी भगवती मूल प्रकृति की कला से प्रकट हो गई। उनका श्री विग्रह अत्यंत सुंदर, लावण्यमय, रमणीय तथा मनोहर था। उनका मुखमंडल मंद मंद मुस्कान तथा प्रसन्नता से युक्त था। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर सी प्रतीत हो रही थी। ऐसे स्वरूप वाली उन भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा के सम्मुख उपस्थित होकर कहा, हे देव, वर मांगो। उनका वचन सुनकर ब्रह्मा जी आदर पूर्वक उन भगवती से कहने लगे। प्रजापति बोले, हे देवी, आप अग्नि की परम सुंदर दाहिका शक्ति हो जाइए, क्योंकि आपके बिना अग्निदेव आहुतियों को भस्म करने में समर्थ नहीं है। जो मनुष्य मंत्र के अंत में आपके नाम का उच्चारण करके देवताओं को हवि प्रदान करेगा, उसे देवगण प्रेम पूर्वक ग्रहण करेंगे। हे अंबिके, आप अग्निदेव की संपत स्वरूपिणी तथा श्री रूपिणी गृह स्वामिनी बन जाइए। देवता तथा मनुष्य आदि के लिए आप नित्य पूजनीय होइए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर वे भगवती स्वाहा उदास हो गई। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से अपना अभिप्राय व्यक्त कर दिया। स्वाहा बोली, हे ब्राह्मण, मैं दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की आराधना करूंगी, क्योंकि उनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वे सब स्वप्न की भांति केवल भ्रम है, जिनके अनुग्रह से आप जगत का विधान करते हैं। भगवान शिव ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। शेषनाग संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं। धर्मराज सभी धर्मनिष्ठ प्राणियों के साक्षी बने हैं। गणेश्वर सभी देवगणों में सबसे पहले पूजे जाते हैं। पूर्व काल में भगवती मूल प्रकृति सबके द्वारा पूजित हुई और जिनकी उपासना के प्रभाव से ऋषि तथा मुनिगण पूजित हुए हैं। मैं उन परमेश्वर श्री कृष्ण के चरण कमल का संयत होकर प्रेम पूर्वक निरंतर ध्यान करती हूँ। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर कमल के समान मुख वाली स्वाहा देवी भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार तपस्या करने के लिए चली गई। उन पद्मजा स्वाहा निर्विकार श्री कृष्ण का ध्यान करके एक पैर पर खड़े होकर 1,00,000 वर्ष तक तप किया। तत्पश्चात उन्होंने अप्राकृतिक निर्गुण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत मनोहर रूप देखकर ही वे रूपवती भगवती स्वाहा मूर्छित हो गई, क्योंकि उन कामकी देवी ने दीर्घ काल के अनंतर उन कामेश्वर श्री कृष्ण को देखा था। भगवती स्वाहा का अभिप्राय समझकर सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण दीर्घ काल तक तपस्या के कारण अत्यंत क्षीण देह वाली उन देवी को गोद में बैठाकर उनसे कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे कांते, तुम अंश रूप से वराह कल्प में मेरी भार्या बनोगी। उस समय तुम नगनजीत की पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर नगनजीती नाम से विख्यात होगी। इस समय तुम दाहिका शक्ति के रूप में अग्निदेव की मनोहर पत्नी बनो। मेरे अनुग्रह से तुम मंत्रों की अंग स्वरूपिणी बनकर सबसे पूजित होगी। अग्निदेव तुम्हें गृह स्वामिनी बनाकर भक्ति भाव के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे और वे परम रमणीय भार्या के रूप में तुम्हारे साथ रमण भी करेंगे। हे नारद, देवी स्वाहा से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद ब्रह्म आज्ञा से अत्यंत भयभीत अग्निदेव वहां आए। उन्होंने सामवेद में कही गई ध्यान विधि से उन भगवती जगदम्बिका का ध्यान करके तथा विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें परम प्रसन्न किया तथा मंत्रों उच्चार पूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया। तत्पश्चात वे विहार के लिए सुखप्रद तथा अत्यंत निर्जन स्थान में भगवती स्वाहा के साथ दिव्य 100 वर्षों तक रमण करते रहे और अग्नि के तेज से उन्होंने गर्भ धारण किया। देवी स्वाहा उस गर्भ को दिव्य 12 वर्षों तक धारण किए रही। तत्पश्चात उन भगवती स्वाहा ने क्रम से दक्षिणाग्नि, गृहपत्याग्नि तथा आहवनी अग्नि इन सुंदर तथा मनोहर पुत्रों को उत्पन्न किया। तभी से ऋषि मुनि ब्राह्मण क्षत्रिय आदि मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द जोड़कर मंत्रोच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे। जो मनुष्य स्वाहा युक्त प्रशस्त मंत्र का उच्चारण करते हैं, मंत्र के उच्चारण मात्र से उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जिस प्रकार विष रहित सर्प, वेद विहीन ब्रह्मांड, पति सेवा विहीन स्त्री, विद्या से शून्य मनुष्य और फल तथा शाखा से रहित वृक्ष निंदनीय होता है, उसी प्रकार स्वाहा रहित मंत्र निंदनीय होता है। ऐसे मंत्र से किया
गया हवन फलप्रद नहीं होता। तब समस्त ब्राह्मण संतुष्ट हो गए और देवताओं को आहुतियां मिलने लगी। अंत में स्वाहा युक्त मंत्र से सब कुछ सफल हो जाता है। हे मुने, इस प्रकार मैंने भगवती स्वाहा से संबंधित संपूर्ण उत्तम आख्यान का वर्णन कर दिया। ये आख्यान सुखदायक, सारभूत तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, हे मुनीश्वर, हे प्रभु, अग्नि ने जिस पूजा विधान, ध्यान तथा स्तोत्र द्वारा स्वाहा को प्रसन्न किया, उसे आप मुझे बताइए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं भगवती के साम वेदोक्त ध्यान, स्तोत्र तथा पूजा विधान को बता रहा हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। फल प्राप्ति के निमित्त संपूर्ण यज्ञों के आरंभिक काल में शालिग्राम अथवा कलश पर यत्न पूर्वक भगवती स्वाहा का विधिवत पूजन करके यज्ञ करना चाहिए। भगवती स्वाहा वेदांग में मंत्रों से संपन्न, मंत्र सिद्धि स्वरूपिणी, मनुष्यों को सिद्धि तथा उनके कर्मों के फल प्रदान करने वाली तथा कल्याणमयी है। इस प्रकार ध्यान करके मूल मंत्र से पादम आदि अर्पण करके भगवती का स्तवन करने से मनुष्य संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करता है। हे मुने, अब मूल मंत्र सुनिए। इस मंत्र से व्यक्ति भक्ति पूर्वक उन भगवती स्वाहा की पूजा करता है, उसका समस्त अभीष्ट निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है। वाहिनी बोले, स्वाहा वाहिनी प्रिया, वाहिनी जया, संतोषकारिणी, शक्ति, क्रिया, कालदात्री, परिपाक करी, ध्रुवा, मनुष्यों की गति, दाहिका, दहन क्षमा, संसार सार रूपा, घोर संसार तारिणी, देवी, देव जीवन रूपा और देव पोषण कारिणी, ये 16 नाम भगवती स्वाहा के हैं। जो मनुष्य इनका भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वे इस लोक तथा परलोक में संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त करता है। उसका कोई कर्म अपूर्ण नहीं रहता, समस्त कर्म उत्तम फलदायी होते हैं। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान हो जाता है तथा भार्याहीन व्यक्ति पत्नी को प्राप्त करता है और रंभा तुल्य अपनी 10 भार्याओं को प्राप्त करके वे सुख भोगता है। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनिए, अब मैं आपको स्वधा का उत्तम आख्यान कहूंगा, जो पितरों के लिए तृप्ति कारक तथा श्रद्धान के लिए फल की वृद्धि करने वाला है। जगत का विधान करने वाले ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 4 मूर्तिमान तथा 3 तेज स्वरूप पितरों का सृजन किया। उन 7 सुखरूप तथा मनोहर पितरों को देखकर उन्होंने श्राद्ध तर्पण पूर्वक उनका आहार भी सृजित किया। स्नान, तर्पण, श्राद्ध, देव पूजन तथा त्रिकाल संध्या, ये ब्राह्मणों के आहिलिक क्रम श्रुति में प्रसिद्ध है। जो ब्राह्मण प्रतिदिन त्रिकाल संध्या, श्राद्ध, तर्पण, बलि, वैश्वदेव और वेद ध्वनि नहीं करता, ये विषहीन सर्प के समान है। हे नारद, जो व्यक्ति भगवती की सेवा से वंचित है तथा भगवान श्री हरि को बिना नैवेद्य अर्पण किए ही भोजन ग्रहण करता है, उसका अशोच केवल दाह पर्यंत बना रहता है। ये कोई भी शुभ कृत्य करने के योग्य नहीं रह जाता। इस प्रकार ब्रह्मा जी पितरों के लिए श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए, किंतु ब्राह्मण आदि जो श्राद्धीय पदार्थ अर्पण करते थे, उन्हें पितृगण प्राप्त नहीं कर पाते थे। अतः क्षुधा से व्याकुल तथा उदास मन वाले सभी पितर ब्रह्मा जी की सभा में गए और उन्होंने जगत का विधान करने वाले उन ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। तब ब्रह्मा जी ने एक मनोहर मानसी कन्या का सृजन किया। वे रूप तथा यौवन से संपन्न थी और उसका मुख सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान था। वे साध्वी, विद्या, गुण तथा परम रूप से संपन्न थी। उसका वर्ण श्वेत चंपा के समान उज्ज्वल था और वे रत्न में आभूषणों से सुशोभित थी। विशुद्ध मूल प्रकृति की अंश रूपा, वरदायिनी तथा कल्याण में वे मंद मंद मुस्कान से युक्त थी। लक्ष्मी के लक्षणों से युक्त स्वधा नामक ये देवी सुंदर दांतों वाली थी। शद्दल कमल के ऊपर रखे चरण कमल वाली ये देवी अतिशय सुशोभित हो रही थी। पितरों की पत्नी स्वरूपा उस कमलोद व स्वधा देवी के मुख तथा नेत्र कमल के समान थे। ब्रह्मा जी ने उस तुष्ट स्वरूपिणी देवी को संतुष्ट पितरों को समर्पित किया। उस समय ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को ये गोपनीय उपदेश भी प्रदान किया कि आप लोगों को अंत में स्वधाक्त मंत्र का उच्चारण करके ही पितरों को कव्य पदार्थ अर्पण करना चाहिए। तभी से ब्राह्मण लोग उसी क्रम से पितरों को कव्य प्रदान करने लगे। देवताओं के लिए हव्य प्रदान करते समय स्वाहा और पितरों को कव्य प्रदान करते समय स्वधा का उच्चारण श्रेष्ठ माना गया है। दक्षिणा सर्वत्र प्रशस्त मानी गई है, क्योंकि दक्षिणा विहीन यज्ञ विनिष्ट हो जाता है। उस समय पितरों, देवताओं, ब्राह्मणों, मुनियों तथा मनुगणों के परम आदर पूर्वक शांति स्वरूपणी भगवती स्वधा की पूजा तथा स्तुति की। भगवती स्वधा के वरदान से पितृगण, देवता और विप्र आदि परम संतुष्ट तथा पूर्ण मनोरथ वाले हो गए। हे नारद,
इस प्रकार मैंने सभी प्राणियों को तुष्टि प्रदान करने वाला ये संपूर्ण स्वधा का उपाख्यान आपसे कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हे महामुने, मैं भगवती स्वधा की पूजा का विधान, उनका ध्यान तथा स्तोत्र सुनना चाहता हूँ। यत्न पूर्वक बतलाइए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, आप समस्त प्राणियों का मंगल करने वाला भगवती स्वधा का वेदोक्त ध्यान तथा स्तवन आदि सब कुछ जानते ही हैं, तो फिर उसे क्यों जानना चाहते हैं? तो भी लोगों के कल्याण के लिए मैं उसे आपको बता रहा हूँ। शरत काल में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यत्न पूर्वक देवी स्वधा की विधिवत पूजा करके श्राद्ध करना उचित रहता है। अहंकार युक्त बुद्धि वाला जो विप्र भगवती स्वधा का पूजन किए बिना ही श्राद्ध करता है, कि श्राद्ध तथा तर्पण का फल प्राप्त नहीं करता, ये सत्य है। मैं सर्वथा स्थिर यौवन वाली पितरों तथा देवताओं की पूज्य और श्राद्धों का फल प्रदान करने वाली ब्रह्मा जी की मानसी कन्या भगवती स्वधा की आराधना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शिला अथवा मंगल में कलश पर उनका आवाहन कर मूल मंत्र से उन्हें पादम आदि उपचार अर्पण करने चाहिए, ऐसा श्रुति में प्रसिद्ध है। हे महामुने, द्विज को चाहिए कि मंत्र का उच्चारण करके उनकी विधिवत पूजा करे तथा स्तुति करके उन्हें प्रणाम करे। हे मुनि श्रेष्ठ, हे ब्रह्मपुत्र, हे विशारद, अब आप सभी मनुष्यों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाले उस स्तोत्र को सुनिए जिसका पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पाठ किया था। श्री नारायण बोले, स्वधा शब्द का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य तीर्थ स्नायी हो जाता है, वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करता है। यदि मनुष्य स्वधा 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 इस प्रकार 3 बार स्मरण कर ले तो वे श्राद्ध, बलि, वैश्वदेव तथा तर्पण का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति श्राद्ध के अवसर पर सावधान होकर स्वधा स्तोत्र का श्रवण करता है, वे श्राद्ध से होने वाला संपूर्ण फल प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या के समय स्वधा 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 ऐसा उच्चारण करता है, उसे पुत्रों तथा सद्गुणों से संपन्न, विनम्र, प्रिय तथा पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। हे देवी, आप पितरों के लिए प्राण तुल्य है, ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी है, आप श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी हैं और श्राद्ध आदि का फल प्रदान करने वाली हैं। हे सुव्रते, आप नित्य नित्य सत्य तथा पुण्यमय विग्रह वाली हैं। आप सृष्टि के समय प्रकट होती हैं तथा प्रलय के समय तिरोहित हो जाती हैं। आप ओंकार, स्वस्तित, नमः, स्वाहा, स्वधा तथा दक्षिणा रूप में विराजमान है। चारों वेदों ने आपकी इन मूर्तियों को अत्यंत प्रशस्त बतलाया है। प्राणियों के कर्मों की पूर्ति के लिए परमेश्वर ने आपकी ये मूर्तियां बनाई हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में अपनी सभा में विराजमान हो गए। उसी समय भगवती स्वधा सहसा प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उन कमल मुखी स्वधा देवी को पितरों के लिए समर्पित कर दिया। उन भगवती को पाकर पितृगण अत्यंत हर्षित हुए और वहां से चले गए। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर भगवती स्वधा के इस पवित्र स्तोत्र का श्रवण करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया। इसके प्रभाव से वांछित फल प्राप्त कर लेता है। श्री नारायण बोले, हे नारद, मैंने भगवती स्वाहा तथा स्वधा का अत्यंत मधुर तथा कल्याणकारी उपाख्यान तुम्हें बताया। अब मैं भगवती दक्षिणा का आख्यान भी कह रहा हूँ, सावधान होकर सुनिए। प्राचीन काल में गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी सुशीला नामक एक गोपी थी। परम धन्य, मान्य तथा मनोहर वे गोपी भगवती राधा की प्रधान सखी थी। वे अत्यंत सुंदर, लक्ष्मी के लक्षणों वाली, संपन्न, सौभाग्यवती, उज्ज्वल दांतों वाली, परम पतिव्रता, साध्वी, विद्या, गुण तथा रूप से अत्यधिक संपन्न थी। वे विविध कलाओं में निपुण, कोमल अंगों वाली, आकर्षक, कमल नैनी श्यामा, सुंदर नितंब तथा वक्ष स्थल से सुशोभित होती हुई वट वृक्षों से घिरी रहती थी। उसका मुखमंडल मंद मुस्कान तथा प्रसन्नता से युक्त था। वे रत्न में अलंकारों से सुशोभित थी। उसके शरीर की कांति श्वेत चंपा के समान थी। उसके ओष्ठ बिंबा फल के समान रक्त वर्ण के थे। मृग के सदृश उसके नेत्र थे। कामिनी तथा हंस के समान गति वाली वे काम शास्त्र में निपुण थी। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय भामिनी वे सुशीला उनके भावों को भली भांति जानती थी तथा उनके भावों से सदा अनुरक्त रहती थी। रस ज्ञान से परिपूर्ण, रास क्रीड़ा की रसिक तथा रासेश्वर श्री कृष्ण के प्रेम हेतु लालायित रहने वाली वे गोपी सुशीला
एक बार राधा के सामने ही भगवान श्री कृष्ण के वाम अंग में जाकर बैठ गई। तब मधुसूदन श्री कृष्ण ने गोपिकाओं में परम श्रेष्ठ राधा की ओर देखकर भयभीत होकर अपना मुख नीचे कर लिया। उस समय कामिनी राधा का मुख लाल हो गया और उनके नेत्र रक्त कमल के समान हो गए। क्रोध से उनके अंग कांप रहे थे तथा ओठ प्रस्फुरित हो रहे थे। तब उन राधा को बड़े वेग से जाती देखकर उनके विरोध से अत्यंत डरे हुए भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। कांतिमान, शांत स्वभाव वाले, सत्व गुण संपन्न तथा सुंदर विग्रह वाले भगवान श्री कृष्ण को अंतर्हित हुआ देखकर सुशीला आदि गोपियां भय से कांपने लगी। श्री कृष्ण को अंतर ध्यान हुआ देखकर वे भयभीत लाखों करोड़ों गोपियां भक्ति पूर्वक कंधा झुकाकर और दोनों हाथ जोड़कर रक्षा कीजिए ऐसा भगवती राधा से बार बार कहने लगी और उन राधा के चरण कमल में भयपूर्वक शरणागत हो गई। हे नारद, वहां के 3 लाख करोड़ सुदामा आदि गोप भी भयभीत होकर उन राधा के चरण कमल की शरण में गए। परमेश्वरी राधा ने अपने कांत श्री कृष्ण को अंतर ध्यान तथा सहचरी सुशीला को पलायन करते देखकर उन्हें शाप दे दिया कि यदि गोपिका सुशीला आज से गोलोक में आएगी तो वे आते ही भस्म हो जाएगी। ऐसा कहकर देव देवेश्वरी रासेश्वरी राधा रोषपूर्वक रास मंडल के मध्य रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगी। श्री कृष्ण को समक्ष ना देखकर राधिका जी विरह से व्याकुल हो गई। उन परम साध्वी को एक एक क्षण करोड़ों युगों के समान प्रतीत होने लगा। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे प्राणनाथ, हे ईश, आ जाइए। हे प्राणों से अधिक प्रिय तथा प्राणों के अधिष्ठाता देवेश्वर, आपके बिना मेरे प्राण निकल रहे हैं। पति के सौभाग्य से स्त्रियों का स्वाभिमान दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है और उन्हें महान सुख प्राप्त होता है। अतः स्त्री को सदा धर्म पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। कुलीन स्त्रियों के लिए पति ही बंधु, आदि देवता, आश्रय, परम संपत्ति स्वरूप तथा भोग प्रदान करने वाला साक्षात विग्रह है। वही स्त्री के लिए धर्म, सुख, निरंतर प्रीति, सदा शांति तथा सम्मान प्रदान करने वाला, आदर से देदीप्यमान होने वाला और मान भंग भी करने वाला है। पति ही स्त्री के लिए परम सार है और बंधुओं में बंधु भाव को बढ़ाने वाला है। समस्त बंधु बांधवों में पति की समान कोई बंधु दिखाई नहीं देता। वे स्त्री का भरण करने के कारण भर्ता, पालन करने के कारण पति, उसके शरीर का शासक होने के कारण स्वामी तथा उसकी कामनाएं पूर्ण करने के कारण कांत कहलाता है। वे सुख की वृद्धि करने से बंधु, प्रीति प्रदान करने से प्रिय, ऐश्वर्य प्रदान करने से ईश, प्राण का स्वामी होने से प्राण नायक और रति सुख प्रदान करने से रमण कहा गया है। स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं। पति के शुक्र से पुत्र उत्पन्न होता है, इसलिए ये प्रिय होता है। उत्तम कुल में उत्पन्न स्त्रियों के लिए उनका पति सदा 100 पुत्रों से भी अधिक प्रिय होता है। जो असत्य कुल में उत्पन्न स्त्री है, वे पति के महत्व को समझने में सर्वथा असमर्थ रहती है। सभी तीर्थों में स्नान, संपूर्ण यज्ञों में दक्षिणा दान, पृथ्वी की प्रदक्षिणा, संपूर्ण तप, सभी प्रकार के व्रत और जो महादान आदि हैं, जो पुण्यप्रद उपवास आदि प्रसिद्ध है, और गुरु सेवा, विप्र सेवा तथा देव पूजन आदि जो भी शुभ कृत्य हैं, वे सब पति के चरण की सेवा की 16वीं कला के भी बराबर नहीं। गुरु, ब्राह्मण और देवता, इन सभी की अपेक्षा स्त्री के लिए पति ही श्रेष्ठ है। जिस प्रकार पुरुषों के लिए विद्या का दान करने वाला गुरु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कुलीन स्त्रियों के लिए पति श्रेष्ठ है। जिनके अनुग्रह से मैं लाखों करोड़ गोपियों, गोपों, असंख्य ब्रह्मांडों, वहां के निवासियों तथा अखिल ब्रह्मांड गोलोक की ईश्वरी बनी हूँ। अपने उन कांत श्री कृष्ण का रहस्य मैं नहीं जानती। स्त्रियों का स्वभाव अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा कहकर श्री राधा भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। विरह से दुखित तथा दीन वे राधिका प्रेम के कारण रो रही थी और हे नाथ, हे रमण, मुझे दर्शन दीजिए, ऐसा कह रही थी। हे मुने, इसके बाद राधा के द्वारा गोलोक से च्युत शीला नामक वे गोपी दक्षिणा नाम से प्रसिद्ध हुई। दीर्घ काल तक तपस्या करके उसने भगवती लक्ष्मी के विग्रह में स्थान प्राप्त किया। अत्यंत दुष्कर यज्ञ करने पर भी जब देवताओं को यज्ञ फल नहीं प्राप्त होता, तब वे उदास होकर ब्रह्मा जी के पास चले गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने बहुत समय तक भक्ति पूर्वक जगतपति भगवान श्री हरि का ध्यान किया। अंत में उन्हें प्रत्यादेश प्राप्त हुआ। भगवान नारायण ने महालक्ष्मी के विग्रह से मत्तर्य लक्ष्मी को प्रकट करके उसका नाम दक्षिणा रखकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ कार्यों में संपन्नता के लिए उन देवी दक्षिणा को यज्ञ पुष्प को समर्पित कर दिया। तब यज्ञ पुष्प ने प्रसन्नता पूर्वक उन देवी दक्षिणा की विधिवत पूजा करके उनकी स्तुति की।
उन भगवती दक्षिणा का वर्ण तपाए हुए सोने के समान था। उनके विग्रह की कांति करोड़ों चंद्रमाओं के तुल्य थी। वे अत्यंत कमनीय, सुंदर तथा मनोहर थी। उनका मुख कमल के समान था। उनके अंग अत्यंत कोमल थे। कमल के समान उनके विशाल नेत्र थे। कमल के आसन पर पूजित होने वाली वे भगवती कमला के शरीर से प्रकट हुई थी। उन्होंने अग्नि के समान शुद्ध वस्त्र धारण कर रखे थे। उन साध्वी के ओष्ठ बिंबा फल के समान थे। उनके दांत अत्यंत सुंदर थे। उन्होंने अपने केश पाश में मालती के पुष्पों की माला धारण कर रखी थी। उनके प्रसन्नता युक्त मुखमंडल पर मंद मुस्कान व्यापक थी। वे रत्न में आभूषणों से अलंकृत थी। उनका वेश अत्यंत सुंदर था। वे विधिवत स्नान किए हुए थी। वे मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। कस्तूरी मिश्रित सुगंधित चंदन से बिंदी के रूप में अर्धचंद्राकार तिलक उनके ललाट पर सुशोभित हो रहा था। केशों के नीचे का भाग सिंदूर की छोटी छोटी बिंदियों से अत्यंत प्रकाशमान था। सुंदर नितंब, बृहत श्रोणी तथा विशाल वक्ष थे। वे शोभित हो रही थी। उनका विग्रह कामदेव के आधार स्वरूप था। वे कामदेव के बाण से अत्यंत व्यथित थी। ऐसी उन रमणीय दक्षिणा को देखकर यज्ञ पुरुष मूर्छित हो गए। पुण्य ब्रह्मा जी की कथना अनुसार उन्होंने भगवती दक्षिणा को पत्नी रूप में स्वीकार किया। तत्पश्चात यज्ञ पुरुष उन रामेश ने रमा रूपिणी भगवती दक्षिणा को निर्जन स्थान में ले जाकर उनके साथ दिव्य 100 वर्षों तक आनंद पूर्वक रमण किया। वे देवी दक्षिणा दिव्य 12 वर्षों तक गर्भ धारण किए रही। तत्पश्चात उन्होंने सभी कर्मों के फल रूप पुत्र को जन्म दिया। कर्म के परिपूर्ण होने पर वही पुत्र फल प्रदान करने वाला होता है। भगवान यज्ञ, भगवती दक्षिणा तथा अपने पुत्र फल से युक्त होने पर ही कर्म करने वालों को फल प्रदान करती हैं, ऐसा वेदवेत्ता पुरुषों ने कहा है। हे नारद, इस प्रकार देवी दक्षिणा तथा फलदायक पुत्र को प्राप्त कर यज्ञ पुरुष सभी प्राणियों को उनके कर्मों का फल प्रदान करने लगे। तदंतर परिपूर्ण मनोरथ वाले वे सभी देवगण प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। ऐसा मैंने धर्मदेव के मुख से सुना है। हे मुने, कर्ता को चाहिए कि कर्म करके तुरंत दक्षिणा दे दे। ऐसा करने से कर्ता को उसी क्षण फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा वेदों ने कहा है। कर्म के संपन्न हो जाने पर यदि कर्ता दैववश या अज्ञान से उसी क्षण ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं देता तो एक मुहूर्त बीतने पर वे दक्षिणा निश्चय ही 2 गुनी हो जाती है और एक रात बीतने पर वे 100 गुना हो जाती है। वही दक्षिणा 3 रात बीतने के बाद उसकी 100 गुना और 1 सप्ताह बीतने बाद 200 गुना हो जाती है। 1 माह के बाद वे लाख गुनी बताई गई हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों की दक्षिणा बढ़ती जाती है और 1 वर्ष बीत जाने पर वे 3 करोड़ गुनी हो जाती है, जिससे यजमानों का सारा कर्म ही व्यर्थ हो जाता है। ब्राह्मण का धन हरने वाला वे मनुष्य अपवित्र हो जाता है तथा किसी भी कर्मानुष्ठान के योग्य नहीं रहता। उस पाप के कारण वे पापी मनुष्य रोगी तथा दरिद्र रहता है। भगवती लक्ष्मी उसे दारुण शाप देकर उसके घर से चली जाती हैं। उसके द्वारा प्रदत्त श्राद्ध तथा तर्पण को पितृ ग्रहण नहीं करते। उसी प्रकार देवतागण उसकी पूजा तथा उसके द्वारा अग्नि में प्रदत्त आहुति को स्वीकार नहीं करते। यदि यज्ञ के समय कर्ता के द्वारा संकल्पित दान नहीं दिया गया और प्रतिग्रह लेने वाले ने उसे मांगा भी नहीं, तो वे दोनों ही यजमान और ब्राह्मण नरक में उसी प्रकार गिरते हैं जैसे रस्सी टूट जाने पर घड़ा। ब्राह्मण के याचना करने पर भी यदि यजमान उसे दक्षिणा नहीं देता तो वे ब्राह्मण का धन हरने करने वाला कहा जाता है। वे निश्चित रूप से कुंभीपाक नरक में पड़ता है। वहाँ यमदूतों के द्वारा पीटा जाता हुआ वे 1 लाख वर्ष तक रहता है। उसके बाद वे चांडाल होकर सदा दरिद्र तथा रोगी रहता है। वे अपनी 7 पीढ़ी पूर्व के तथा 7 पीढ़ी बाद के पुरुषों को नरक में गिराता है। हे विप्र, मैंने ये सब कह दिया, अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, हे मुने, जो कर्म बिना दक्षिणा के किया जाए उसका फल कौन भोगता है? साथ ही यज्ञ पुरुष के द्वारा पूर्व काल में की गई भगवती दक्षिणा की पूजा विधि को भी मुझे बताएं। श्री नारायण बोले, हे मुने, दक्षिणा विहीन कर्म का फल हो ही कहाँ सकता है? दक्षिणा युक्त कर्म में ही फल प्रदान का सामर्थ्य होता है। हे मुने, जो कर्म बिना दक्षिणा के संपन्न होता है उसके फल का भोग राजा बलि करते हैं। हे मुने, पूर्व काल में भगवान वामन राजा बलि के लिए वैसा कर्म अर्पण कर चुके हैं। अक्षोत्रिय व्यक्ति के द्वारा श्रद्धाहीन होकर दिया गया तथा श्राद्ध द्रव्य तथा दान आदि शूद्रापति ब्राह्मणों का पूजा द्रव्य आदि सदाचारहीन विप्रों द्वारा किया गया यज्ञ, अपवित्र व्यक्ति का पूजन और गुरु भक्ति से हीन मनुष्य के कर्म फल को राजा बलि आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, इसमें संशय नहीं। हे नारद, भगवती दक्षिणा का जो भी ध्यान स्तोत्र तथा पूजा विधि का क्रम आदि है वे अब कंठ शाखा में वर्णित है। अब मैं उसे बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनिए। पूर्व समय में कर्म का फल प्रदान करने में दक्ष
उन भगवती दक्षिणा को प्राप्त करके वे यज्ञ पुरुष काम पीड़ित होकर उनके स्वरूप पर मोहित हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। यज्ञ बोले, हे महाभागे, तुम पूर्व काल में गोलोक की एक गोपी थी और गोपियों में परम श्रेष्ठ थी। श्री कृष्ण तुमसे अत्यधिक प्रेम करते थे और तुम राधा के समान ही उन श्री कृष्ण की प्रिय सखी थी। एक बार कार्तिक पूर्णिमा को राधा महोत्सव के अवसर पर रासलीला में तुम भगवती लक्ष्मी के दक्षिणांश में प्रकट हो गई। उसी कारण तुम्हारा नाम दक्षिणा पड़ गया। हे शोभने, इससे भी पहले अपने उत्तम शील के कारण तुम सुशीला नाम से प्रसिद्ध हुई। तुम भगवती राधिका के शाप से गोलोक से च्युत होकर अपने पुण्य देवी लक्ष्मी के दक्षिणांश में आविर्भूत हो गई। अब देवी दक्षिणा के रूप में मेरे सौभाग्य से मुझे प्राप्त हुई हो। हे महाभागे, मुझ पर कृपा करो और मुझे ही अपना स्वामी बना लो। तुम्हें यज्ञ करने वालों को उनके कर्मों का सदा फल प्रदान करने वाली देवी हो। तुम्हारे बिना संपूर्ण प्राणियों का सारा कर्म निष्फल हो जाता है और तुम्हारे बिना अनुष्ठान कर्ताओं का कर्म शोभा नहीं पाता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल आदि भी तुम्हारे बिना प्राणियों को कर्म का फल प्रदान करने में समर्थ नहीं है। ब्रह्मा स्वयं कर्म रूप है, महेश्वर फल रूप है और मैं विष्णु यज्ञ रूप हूँ। इन सब में तुम ही सार रूपा हो। फल प्रदान करने वाले पर ब्रह्म, गुण रहित परा प्रकृति तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ही सहयोग से शक्तिमान है। हे कांते, जन्म जन्मांतर में तुम ही सदा मेरी शक्ति रही हो। हे वरानने, तुम्हारे साथ रहकर ही मैं सारा कर्म करने में समर्थ हूँ। ऐसा कहकर यज्ञ के अधिष्ठात्र देवता भगवान यज्ञ पुरुष दक्षिणा के समक्ष स्थित हो गए। तब भगवती कमला की कला स्वरूपिणी देवी दक्षिणा प्रसन्न हो गई और उन्होंने यज्ञ पुरुष का वर्ण किया। जो मनुष्य यज्ञ के अवसर पर भगवती दक्षिणा के स्तोत्र का पाठ करता है, वे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं। राजसूय, वाजपेय, गोमेध, नरमेध, अश्वमेध, लांगल यज्ञ, यश बढ़ाने वाला विष्णु यज्ञ, धनदायक और भूमि देने वाला पूर्ति यज्ञ, फल प्रदान करने वाला गजमेध, लोह यज्ञ, स्वर्ण यज्ञ, रतन यज्ञ, ताम्र यज्ञ, शिव यज्ञ, रुद्र यज्ञ, इंद्र यज्ञ, बंधुक यज्ञ, वृष्टि कारक वरुणा यज्ञ, वैरी मर्दन, कंडक यज्ञ, शुचि यज्ञ, धर्म यज्ञ, पाप मोचन यज्ञ, ब्रह्माणी कर्म यज्ञ और कल्याणकारी यज्ञ, अम्ब्याग यज्ञ, इन सभी के आरंभ में जो व्यक्ति स्तोत्र का पाठ करता है, उसका सारा यज्ञ क्रम निर्विघ्न रूप से अवश्य ही संपन्न हो जाता है। ये स्तोत्र मैंने कह दिया, अब ध्यान और पूजा विधि सुनो। शालिग्राम में अथवा कलश पर भगवती दक्षिणा का आवाहन करके विद्वान को उनकी पूजा करनी चाहिए। उनका ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। भगवती लक्ष्मी के दाहिने सकन से आविर्भूत होने के कारण दक्षिणा नाम से विख्यात ये देवी साक्षात कमला की कला है। सभी कर्मों में अत्यंत प्रवीण है, संपूर्ण कर्मों का फल प्रदान करती हैं। भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा है, सबकी वंदनीय तथा पूजनीय, मंगलमय, शुद्धिदायिनी, शुद्ध स्वरूपिणी, शोभनशील वाली और शुभदायिनी है। ऐसी देवी की मैं आराधना करता हूँ। हे नारद, इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष को मूल मंत्र से इस वरदायिनी देवी की पूजा करनी चाहिए। वेदोक्त मंत्र के द्वारा देवी दक्षिणा को पादम आदि अर्पण करके इस मूल मंत्र से बुद्धिमान व्यक्ति को सभी प्राणियों द्वारा पूजित भगवती दक्षिणा की भक्ति पूर्वक विधिवत पूजा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने भगवती दक्षिणा का ये आख्यान आपसे कह दिया। ये सुख, प्रीति तथा संपूर्ण कर्मों का फल प्रदान करने वाला है। पृथ्वी तल पर भारतवर्ष में जो मनुष्य सावधान होकर देवी दक्षिणा के इस आख्यान का श्रवण करता है, उसका कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं रहता। पुत्रहीन व्यक्ति गुणी पुत्र तथा भार्याहीन पुरुष परम सुंदर तथा सुशील पत्नी प्राप्त करता है। साथ ही वे सुंदर पुत्रवती, विनम्र, प्रिय भाषणी, पतिव्रता, पवित्र और कुलीन श्रेष्ठ पुत्र वधु भी प्राप्त करता है और विद्याहीन विद्या प्राप्त करता है तथा धनहीन धन पाता है। भूमिहीन व्यक्ति को भूमि मिलती है और संतानहीन को संतान मिलती है। संकट, बंधु विच्छेद, विपत्ति तथा बंधन की स्थिति में 1 महीने तक इस आख्यान का श्रवण करके मनुष्य इनसे मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जय माँ भगवती, जय माता दी। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।